हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 21x स्क्वायर वाई एंड 35x वाई स्क्वायर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 21x स्क्वायर वाई को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करोगे? लेट्स सपोज जैसे ये 21x स्क्वायर वाई लिखा है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लो। कैसे करोगे? 21 किसका फैक्टर होता है? 7 इंटू 3 का फैक्टर होता है, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर किसके फैक्टर होता है? एक्स इंटू एक्स का, ठीक है। और वाई एक है तो एक वाई लिख दो, ठीक है। 21 एक्स स्क्वायर वाई को हमने एक्सपेंड कर लिया। अब 35x वाई स्क्वायर को एक्सपेंड करो। 35 किसके फैक्टर होता है? 7 इंटू 5 का, ठीक है। और x वन टाइम है तो x को वन टाइम लिखो, और y कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यू हैव टू राइट 2 टाइम्स, ओके। Now you have to check common between these two, okay? 21x square y and 35xy square. So what is the common? 7 common है एक तो आपका, you can check it. 7 is a common and x is a common, okay, and y is also common, okay. So what is your answer? 7xy, okay. 7xy is your answer, okay. Your next question is, which of the following are the factor of 1 minus x square? First, you need to understand these three formulas. A plus b whole square, it's a square plus b square plus 2ab. Okay. Next formula is a minus b whole square. So its formula is a square plus b square and minus 2ab. And your third formula is a square minus b square. So its formula is a plus b and a minus b. तो गाइज आपको क्या करना है, ये थ्री फॉर्मूलाज को लर्न करना है। अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाओ, तो यू जस्ट नीड टू लर्न दीज थ्री फॉर्मूलाज, ओके। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसकी तरह दिख रहा है इसमें? ये वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो वन के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है आपका? ए वन है, और बी क्या है आपका? एक्स। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू वन है आपकी, तो वन माइनस वन प्लस एक्स एंड वन माइनस एक्स। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा वन प्लस एक्स एंड वन माइनस एक्स। तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आगे पीछे लिख सकते हो, वन माइनस एक्स पहले लिख लो चाहे वन प्लस एक्स पहले लिख लो, आंसर सेम ही रहेगा, ओके। सो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 5xy 3pqr एंड 40xyz। तो इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है। 5xy के कॉमन फैक्टर निकालो, 5 इंटू x इंटू वाई, ठीक है। 3pqr, तो 3 इंटू p इंटू q इंटू r, और 40xyz। तो 40 का फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड। अब काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है। तो आप ये फैक्टर कैसे बनाते हैं? जैसे 40 के फैक्टर बनाना है तो आप प्राइम फैक्टेशन करके बना सकते हो, ठीक है। एकदम स्मॉलेस्ट फैक्टर बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 इंटू 4 करके 10 और 4 फैक्टर लिख देता है, बट ऐसे नहीं करना। आपको एकदम स्मॉलेस्ट फैक्टर से स्टार्ट करना है, जैसे 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 1, तो फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, तीनों में कॉमन देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे एक्स एक्स इसमें कॉमन आ गया फर्स्ट और थर्ड में, तो ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, तीनों में कॉमन देखना है। जो वो नंबर ढूंढना है आपको जो तीनों में हो। तो 5 देखो फर्स्ट वाले में थर्ड वाले में, बट सेकंड वाले में नहीं, इसलिए हम 5 को नहीं ले सकते। जो एक्स है वो भी फर्स्ट और थर्ड में है, और सेकंड वाले में नहीं है, इसलिए एक्स भी नहीं ले सकते। वाई भी ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड में है, बट सेकंड वाली इक्वेशन में नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर में क्या लिखना होता है? वन, क्योंकि वन क्या होता है? सबका फैक्टर होता है। वन इसमें ही फैक्टर है, इसमें ही फैक्टर है, इसमें ही फैक्टर है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है? वन कॉमन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग -18xyz² बाय -3xz। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसको कैसे करना है आपको, वैसे लिखो -18x y z² का एक्सपेंड कर दो z इंटू जेड, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे क्या आपका -3x और z, तो एक z से एक z कट हो गया, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 से क्या कैंसिल हो गया 6, और x से कट गया, तो आंसर क्या बचा 6yz। तो 6yz आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग x² - b और x - a। तो इसमें देखो क्या आंसर आएगा, और नीचे क्या आपका -x - a, ठीक है। तो x - a से तो x - a कट गया, बट नीचे अभी भी माइनस है, तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो इसका आंसर होगा -x² - b। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा एरर है, ये सेम क्वेश्चन नीचे भी है, तो नीचे आके करवाता हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन है सेम एज इट इज़, तो ये थोड़ा इसमें एरर है। तो 7th क्वेश्चन देखो, y - x y+x, तो ये कौन सा फॉर्मूला करवाया था मैंने, a² - b²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a+b और a - b का। तो ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है y - x y+x, तो ये किसका फॉर्मूला होगा y² - x² का। किसका फॉर्मूला होगा y² - x² का। किसकी फॉर्म में, a² - b² के। तो ये वाला देखो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 थर्ड है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो जो सेम क्वेश्चन है 6th वाला, तो ये वाला देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखे, a² + ab + bc + ca, ठीक है। तो आपको जब भी 4 टर्म्स होंगे ना, तो उसमें क्या करना होता है, पहले फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन ले लो, और देन नेक्स्ट जो लास्ट वाली है उन 2 में से कॉमन ले लो। तो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो यहाँ पे 2a थे, तो इसलिए एक a बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, और यहाँ पे एक ही a था, तो वो बाहर चलेगा, अंदर क्या रह गया b। और इसमें भी सेम देखो, इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, c कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा b + a + b + a, ये दोनों क्या है सेम है। बट अगर a + b a - b होता है यहाँ पे, और यहाँ पे b - a होता, तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। उस केस में हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, बट प्लस वाला केस क्या होता है, आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। तो आपको एक ब्रैकेट बनानी होती है, जो बाहर वाले नंबर होते हैं a + c, और एक ब्रैकेट बनानी होती है इन दोनों की। तो a + b और b + a दोनों क्या है सेम है, तो आपका आंसर हो जाएगा a + b और a + c। तो ये कहाँ पे a + b a + c, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन, x³ - x, तो ये कैसे सोल्व करना है, पहले देखो ये अब ये ना कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो आपको इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x² - 1, और 1 के ऊपर ना आप अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। ये बात आप कर सकते हो, क्योंकि 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, इसलिए हम इसके ऊपर अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, a² - b² का। तो इसको एक्सपेंड कर दो, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, तो ये क्या बनेगा x - 1 और x + 1। तो ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो 4 था आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन क्या चलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू x³ - 225x। तो जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला ना मिल रहा हो ना, तो उस केस में आप क्या करो, पहले कॉमन ले लो। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x² - 225, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला अपना, a² - b²। अब आपको लग रहा है यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो 225 होता है किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। और ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, आपको ना स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे, अप टू 20 तो आपको लर्न होना ही चाहिए। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है तो आप अप टू 20 आपको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आप a² - b² की फॉर्म में बन गया, तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो a + b और a - b। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।